का जोरदार हमला हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। 60 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका ने रिटेलिएट किया है, एयर स्ट्राइक की है। सैन्य, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर अटैक हुआ है ईरान के, जहां से हमले की आशंका अमेरिका को लग रही थी। मिसाइल अटैक के बाद कई इलाकों में भीषण आग लगने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट से एक बड़ा लेकिन अभी तक का जो अपुश दावा सामने आ रहा है, स्टिल इट्स नॉट कंफर्म। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही, जो रिपोर्ट्स आ रही, उसके मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य, मिसाइलों और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाते हुए 7 लगातार एयर स्ट्राइक किए। दावा किया जा रहा है कि कई ठिकानों पर भीषण आग भी लगी है और हताहतों की भी आशंका है। वहीं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC इस घटना से जुड़ी जानकारी और वीडियो के प्रसार पर रोक लगा। हालांकि इन सभी दावों की अभी तक अमेरिका, ईरान या किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए इन दावों को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। हालांकि तस्वीरें जो बता रही हैं, पहली नज़र में ऐसा लगता है कि वहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए, ये क्लस्टर बम्स का अटैक है और दूसरी तस्वीर जो है वो ड्रोन से अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों में IRGC के जो ठिकाने बताए जा रहे हैं वहां पर अटैक हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन मैन्युफैक्चर हो रहे थे, जहां पर रॉकेट असेंबली लाइन्स हैं, जहां पर रॉकेट के लॉन्चिंग पैड्स हैं। वहां पर अमेरिका ने अटैक किया है ताकि ईरान रिटेलिएट न कर पाए। IRGC के हेडक्वार्टर्स के आसपास की ये तस्वीरें हैं। 7 अलग अलग ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया है। ये वही इलाके हैं, वही लोकेशन है जहां पर अमेरिका को आशंका थी कि यहां से ईरान रॉकेट, मिसाइल दाग सकता है, ड्रोन से अटैक कर सकता है। ये उनका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सेंटर बताया जा रहा है। 7 इलाके, 7 अलग अलग ठिकानों पर हमले हुए हैं और ये भीषण हमले हैं। धुएं का गुबार और फायर की इंटेंसिटी देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये हमला बहुत भीषण है। ये दोनों हमले, ऐसा लग रहा है कि एयर स्ट्राइक में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से धुआं उठ रहा है, जिस तरह से आग का गोला दिख रहा है पहली तस्वीर में, ये बताता है कि बंकर बस्टर बम के जरिए हमला हुआ है ताकि बेसमेंट में जहां पर ये ड्रोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ड्रोन के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो सर्किट्स हैं, जहां से ये प्रोजेक्टाइल फायर हो रहा है, वहां पर अटैक किया गया है ताकि ईरान अमेरिकी फौजी ठिकानों पर, फौजी अड्डों पर हमलों को अंजाम ना दे पाए। दर्शकों, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका को अब सीनेट से क्लियरेंस मिल गई है। कांग्रेसनल अप्रूवल के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज़ाद हैं नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर। अब वो जब तक चाहें ईरान पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले जो वहाँ की सीनेट थी उसने इस बात पर वीटो करने की बात कही थी कि वो अब ईरान पर अमेरिकी हमलों के पक्ष में नहीं है। लेकिन देखिए, अब वहाँ पर 49/50 के माध्यम से जो वोट पड़ा था, उन वोटों के ज़रिए अब इस बात का अप्रूवल मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। वो जब तक चाहें ईरान पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी वजह से अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो इजराइल है वो भी अब ज्वाइंट रिटेलिएशन परफॉर्म कर सकता है ईरानी ठिकानों पर, ईरानी अड्डों पर, क्योंकि इजराइल हमेशा से कहता रहा है। अभी 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब की मुलाकात हुई थी, तो दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष इस बात पर रजामंद हुए थे कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और उसी खतरे से निपटने के लिए दिस हैज़ बीन डन। 7 ठिकानों पर हमले हुए। इससे पहले 2 दिन पहले रात को भी करीब 10 ठिकानों पर हमले हुए थे। ये सब मिलिट्री इंस्टॉलेशन, IRGC के हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर्स बताए जा रहे थे। इन इलाकों से ड्रोन फायर हो रहे थे, रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे, प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहे थे, और इसीलिए अमेरिका ने इन इलाकों को निशाना बनाया है ताकि आने वाले वक्त में यहाँ से ईरान हमलों को अंजाम ना दे पाए। तस्वीरें और उनकी आवाज़ बता रही है कि ये बहुत इंटेंसिफाइड एरियल अटैक था, एयर स्ट्राइक था जो अमेरिका के जरिए हुआ है। हालांकि अभी तक इजराइल इस एरियल अटैक में शरीक नहीं हुआ है
और खबरें ऐसी आ रही है कि कांग्रेशनल अप्रूवल के बाद, सीनेट से अप्रूवल के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर फर्स्ट फेज की तरह एक ज्वाइंट रिटेलिएशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है कि अब बड़े हमले परफॉर्म किए जाएंगे ईरान पर आने वाले वक्त में। और ईरान ने भी अमेरिका को बोला है